आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में छोला भटूरा की रेसिपी। अब बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला फूला भटूरा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माई किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ छोला भटूरा की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं आधा केजी काबली चना ले करके इसे रात भर भिगो ली हूँ और फिर इसे कुकर में डालेंगे, इसे अच्छी तरह से छान करके। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ खड़े मसाले और यहाँ पे अनार का छिलका मैं ले रही हूँ। अक्सर जब हम छोले बनाते हैं ना तो उसे ब्लैक करने के लिए उसमें चाय पत्ती डालते हैं, लेकिन आज मैं चाय पत्ती की जगह पे अनार का छिलका डाल रही हूँ। तो यहाँ पे जो खड़े मसाले मैं ली थी उसे इसमें डाल रही हूँ और साथ में अनार का छिलका भी। फिर इसमें डालेंगे नमक। आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून नमक डाली हूँ और पानी यहाँ पर 1 लीटर डालेंगे। आधा केजी चना था तो यहाँ पे 1 केजी पानी डाल करके और इसमें 6 सीटी लगाएंगे। अब यहाँ पे चलते हैं भटूरे की तरफ। तो यहाँ पर मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ 2 कप। आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं, आधा आटा आधा मैदा भी कर सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी हींग। अगर आपका हींग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप कम डालिए, अगर नॉर्मल है तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ दही। जिस कप से मैं आटा को नापी थी ना उसी कप से मैं दही ले रही हूँ। तो यहाँ पर 3/4 कप दही है। और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें मैं लूँगी पानी। तो यहाँ पर मैं आधा कप पानी ले रही हूँ। आप पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि आटा हमें बिल्कुल जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, सादा रोटी, बिल्कुल उसी तरह से हमें आटा का डो लगाना है और इस तरह से गूँथ करके इसे छोड़ देना है। तब तक मैं आगे का प्रोसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं छोला बनाने के लिए एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे तेल। यहाँ पर मैं 2 बड़ा चम्मच तेल डाली हूँ और फिर डाल रही हूँ लाल मिर्च, जीरा और तेज़पत्ता डाल करके हल्का सा चटकने देंगे। जब हल्का सा चटक जाएगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज़ का प्याज काट ली थी और इसके बाद इसे भुनना है हमें। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस हल्का सा इसे गोल्डन होने तक हमें भुनना है। हल्का सा गोल्डन हो चुका है तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट। ये सभी चीज़ें मिलाकर मैं 2 बड़ा चम्मच डाली हूँ। फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से आप छोला बनाएंगे ना तो आपको खुद के भी यकीन नहीं होगा कि आपने इसे खुद ही बनाया। इतना स्वादिष्ट बनती है ना कि आप पूछिए ही मत। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर। इन सभी चीज़ों को डाल करके हमें अच्छी तरह से भूनना है और साथ में जाएगा नमक। यहाँ पर नमक जो है सिर्फ मसालों के लिए ही हमें डालना है और नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जब हल्का सा भून जाएगा, जब लहसुन अदरक जो मैं डाली थी उसका कच्चापन जब निकल जाएगा और इसका अच्छी खुशबू आने लगी, तो उसके बाद इसमें डालूँगी मैं मसाला को, जो हमारे बेसिक मसाले हैं। तो यहाँ पर मैं डाली धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून। आप जितना तीखा कम ज़्यादा पसंद करते हो उतना डाल सकते हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भूनेंगे। पानी इसलिए हमें डालना है ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। और ये देखिए मसाले भूनते भूनते बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन का कलर भी चेंज हो चुका है और मसाले काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ छोला मसाला। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच में छोला मसाला डाल रही हूँ और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा, जब भून जाएगा तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल करके और उसे भी भून लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा फिर से पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि हल्का सा मुझे लग रहा है कि मसाले चिपक रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पानी डाल करके इसे भून ले रही हूँ। अगर आप तेल बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ना तो आप तेल भी डाल करके इसे भून सकते हैं,
लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा तेल पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं पानी डाल करके ही और उसे सटने नहीं देती हूँ और पानी डाल कर इसका भुनाई कर देती हूँ अच्छी तरह से। और ये देखिए यहाँ पे मसाले काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है और यहाँ पे 6 सीटी लगने के बाद हमारा चना जो है बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है। और ये देखिए अनार का जो मैं छिलका डाली थी ना, उसकी वजह से ये देखिए चना का कलर कितना परफेक्ट आया है। और ये जो खड़े मसाले हैं, अनार का छिलका है, इन सभी को ना मैं अलग बाहर निकाल दूँगी। इन सभी की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मसाले होते हैं ना, उनका फ्लेवर आ जाता है चना में। इसका कलर भी देखिए किस तरह से चेंज हो चुका है अनार का छिलका का। और हमारा चना तो पूछिए ही मत, कितना बढ़िया से इसका कलर आया है। और ये इस पानी को मैं फेंक नहीं रही हूँ, उसी में क्या कर रही हूँ कि जो मसाले में भून ली थी ना, उसी में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करके मैं बनाऊँगी। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं फिर से ना 1 सीटी लगाऊंगी, ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए और उनका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है अगर आप 1 सीटी लगा देते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 सीटी लग चुका है। और 1 सीटी निकाल देने के बाद ना देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसका थिकनेस, उसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो हमारा बिल्कुल ही दिल्ली स्टाइल छोला बनकर तैयार हो चुका है। और अगर लग रहा है आपको ना कि थोड़ा सा पतला है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पहले ना कस्तूरी मेथी है, तो इसे मैं हल्का सा तवा गरम करके उस पर रख ली थी और फिर उसे हाथों से रगड़ के डाल रही हूँ। कस्तूरी मेथी को ना अगर हाथ गरम कर देते हैं पहले, उसके बाद रगड़ के डाल दें तो उसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ आटा भी बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ये देखिए मैंने इसमें कोई भी बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और फिर भी आपको भटूरे देख करके उसका ना पता चल जाएगा कि कितना स्वादिष्ट बना है ये। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सूखा आटा। और जब मैं आटा को रेस्ट करने के लिए छोड़ी थी ना, तो फिर से उसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँथ ली। अब मैं उसका छोटा छोटा टुकड़ा करूँगी। जितना बड़ा छोटा आपको भटूरे चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल मैं उसी साइज़ का इसका गोल गोल टुकड़ा ली थी और फिर इसे बेल ले रही हूँ। मैं इसे थोड़ा लंबाई में बेल रही हूँ, आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन भटूरा ना ज़्यादातर इसी शेप में होते हैं, लंबाई शेप में, और ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। तो यहाँ पर मैं तेल को करूँगी बहुत बढ़िया सा गर्म होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप भटूरे तलें ना, तो तेल को काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए और फिर उसे छनौटा से या छलनी से चम्मच से आप इस तरह से जांच करके उसे फुलाएंगे। देखिए किस तरह से बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला हुआ है। देखकर ही मन खुश हो जा रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने आटा का भटूरा तैयार किया हुआ है और भी बिना सोडा के। तो देखिए हमारा बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस भटूरा बनकर तैयार हो चुका है और साथ में छोला भी। तो अगर आपको रेसिपी मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।